नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार होता है कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करना मुश्किल होता है, ये समझना मुश्किल होता है कि हमें कोई समझेगा, और ये फिर गुस्से के रूप में बाहर निकलती हैं। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, टूटे घर की गूंज। मीरा रसोई की मेज पर बैठी थी। उसकी उंगलियां मसाला चाय के कप के चारों ओर लिपटी हुई थीं। हालांकि वो जानती थी कि यह उसके भीतर उठते तूफान को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। छोटे से अपार्टमेंट की दीवारें अभी भी उसके बेटे के हालिया गुस्से की गूंज से कांप रही थी। आर्यन केवल 14 साल का था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ा महसूस होता था। ये लहरों में आता था, विस्फोटक, अप्रत्याशी और थका देने वाला। आज रात ये होमवर्क को लेकर था, लेकिन मीरा जानती थी कि यह वास्तव में होमवर्क के बारे में नहीं है। ऐसा ही होता था। यह हताशा, दर्द, उलझन थी, ऐसी भावनाएं जो उसके किशोर हृदय के लिए बहुत बड़ी थीं और दरवाजे पटकना और तीखी बातों के रूप में बाहर निकलती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सर पे हाथ मलते हुए उन दिनों को याद किया जब आर्यन इतना छोटा था कि बुरे सपने के बाद उसकी गोद में सिमट जाता था। वो उन पलों को याद कर रही थी जो सुकून की, सरलता की और प्रेम की सहजता से भरे हुए थे। लेकिन अब आर्यन उससे लंबा हो गया था। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी, उसकी भावनाएं इतनी उलझी हुई थीं कि वे दोनों पूरी तरह से उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। स्कूल से फिर फोन आया था। एक और लड़ाई, एक और सज़ा। वो अच्छा लड़का है, उसके शिक्षक ने कहा था, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है, उसे मदद की ज़रूरत है। मीरा ये जानती थी। उसने सब कुछ आजमाया जो वो सोच सकती थी। एंगर मैनेजमेंट पर किताबें, लंबी बातचीत, उसे घर पर सज़ा देना, यहाँ तक कि थेरेपी भी। लेकिन आर्यन हर बार इन सब चीज़ों से अपने अंदर और ज़्यादा सिमट जा रहा था। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, पर उसकी आंखों में दिखता था कि वे चाहता है कि उसे कोई समझे। खुद को व्यक्त कर ना पाने की झुंझलाहट उसे परेशान कर रही थी। वो उसके गुस्से की जड़ भी जानती थी। भले ही उसने कभी इसके बारे में बात ना की हो, लेकिन तलाक ने कुछ ऐसे घाव छोड़ दिए थे जो अभी तक नहीं भरे थे। उसके पिता, जो कभी सुरक्षा का स्रोत थे, अब एक साया बन गए थे। दुर्लभ मुलाकातें, अनआंसर्ड फोन कॉल्स। आर्यन ने कभी ये नहीं कहा कि उसे कितना दर्द हुआ, लेकिन मीरा ने देखा कि जब भी वह अपने पिता का नाम सुनता तो कैसे उसकी मुट्ठियां कस के जकड़ जाती थीं। उसने देखा कि जब वो एक और वादा टूटता तो उसकी आंखें कैसे उदास हो जाती, कैसे उसने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी ताकि उसे फिर से निराशा ना हो। सिर्फ तलाक ही नहीं था, आर्यन हमेशा दो दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ महसूस करता था। उसके सहपाठी उसकी अंग्रेजी बोलने के लहजे का मजाक उड़ाते थे। घर का बड़ा लड़का होना, उससे जुड़ी उपेक्षाएं उसके नाजुक कंधों पर भारी पड़ रही थीं। वह अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा था। न पूरी तरह से भारतीय महसूस कर रहा था, न पूरी तरह से अमेरिकी। हमेशा उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता जो उससे असंभव लग रही थी। स्कूल में वह भारतीय था। उसका मसालेदार टिफिन, जिसे उसके सहपाठी नाक सिकोड़ते थे, उसका नाम जिसे वे अक्सर गलत उच्चारित करते थे, या उसकी माँ का लहजा जो उसे शर्मिंदगी का कारण था। घर पर वो बहुत अमेरिकी था। ट्रेडिशनल कपड़े पहनने से इनकार, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ झुकाव, उन परंपराओं के खिलाफ विद्रोह जो उसे अजनबी लगती थी। उसने अब भारतीय
समारोह में जाना बंद कर दिया था। अब वे लंबी पूजा में बैठना नहीं चाहता था, ना ही अपने रिश्तेदारों से अपनी पढ़ाई के बारे में सवाल सुनना चाहता था। वो एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहा था। हमेशा दो संस्कृतियों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता था, जो दोनों उसे अधूरी लगती थी। गुस्सा आसान था, आसान इस बात को समझने से कि कहीं भी वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पा रहा है। तभी अचानक दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक ने उसकी सोच तोड़ दी। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था, अपने जैकेट की जेब में हाथ डाले, नीचे नजरें झुकाए। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, आर्यन ने धीरे से कहा। मीरा ने उसे देखा, उस छोटे लड़के की झलक पाने की कोशिश की जिसे वह कभी जानती थी। वो अब भी वहीं था, बस अपने चारों ओर दीवारें बहुत तेजी से खड़ा कर रहा था। उसने सिर हिलाया और पास वाली कुर्सी पर हाथ रखा। आओ, बैठो मेरे साथ। आर्यन कुछ पल के लिए झिझका और फिर अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। उनके बीच एक चुप्पी थी, भारी लेकिन असहज नहीं। कभी कभी ये बहुत कठिन हो जाता है ना, मीरा ने धीरे से बोला। आर्यन ने कस के अपना जबड़ा भींच लिया और फिर जवाब दिया, हाँ, पर तुम्हें सब कुछ अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं है आर्यन, मीरा ने कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी और विरोध नहीं किया। मीरा के अंदर एक उम्मीद जगी कि ये एक शुरुआत थी। धीरे से उसने टेबल पर हाथ आगे बढ़ाकर आर्यन के हाथ पर रख दिया। तुम्हें सब कुछ अकेले समझने या करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे साथ मिलकर भी कर सकते हैं, एक कदम एक समय पर लेकर। कई हफ्तों में पहली बार आर्यन ने अपना हाथ नहीं हटाया, उसने सिर्फ हामी में सर हिला दिया। मीरा के लिए इस समय के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि उसके लिए ये एक उम्मीद थी कि वो शायद साथ में आगे मिलकर बढ़कर इस गुस्से को ख़त्म कर पाएंगे। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।